Hello students, today we will start the unit 4 which is a chopper circuits. Chopper is a DC to DC converters. अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो AC to DC and DC to AC conversion पढ़ा है. But here we will study about the converters which provide DC to DC conversion. So let's start. First, DC to DC converter is mainly used to convert DC voltage into a variable DC voltage. Means हम कोई भी वोल्टेज उसके इनपुट में दे रहे हैं वो भी डीसी है और यदि हम आउटपुट ले रहे हैं उससे वो भी डीसी है. बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट? जो भी वोल्टेज हम इनपुट साइड में दे रहे हैं आउटपुट में वो हमें वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा. मीन्स इट कैन स्टेप अप द वोल्टेज और इट कैन स्टेप डाउन द वोल्टेज. क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें वेरिएबल डीसी वोल्टेज सोर्स की नेसेसिटी होती है. और जैसे कि आपके सबवे कार्स, ट्रॉली बसेस, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी चार्जिंग, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर हमको डीसी चाहिए होता है और वो भी वेरिएबल डीसी. भी नीड टू कन्वर्ट द डीसी इनटू अ डिफरेंट लेवल ऑफ द डीसी. तो हम इस चॉपर सर्किट को कह सकते हैं इट इज अ डीसी ट्रांसफॉर्मर. जैसे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है? इट्स अ एसी टू एसी कन्वर्टर. ट्रांसफॉर्मर को आप इनपुट में एसी देते हो, आउटपुट में भी आपको एसी मिलता है. बट what is the difference and what is the function of transformer? The function of transformer is to step up or step down the voltage. Similarly, here also chopper is a circuit which is mainly used to step up or step down the DC voltage level. Okay, so यहाँ पर हम जो DC टू DC कन्वर्शन सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे उसमें हम मेनली हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का यूज़ करेंगे. ठीक है. अब DC टू DC कन्वर्शन ऑब्टेन करने के लिए हमें जो एक नेसेसरी कंडीशन है उन सर्किट्स की वो है फोर्स्ड कम्यूटेशन. क्यों? क्योंकि जब इन्वर्टर की बात होती है वहां पर आपके पास एसी अवेलेबल है, या जब कन्वर्टर सर्किट्स की बात होती है वहां पर भी आप एसी टू डीसी कन्वर्शन कर रहे हैं. तो डीसी टू डीसी कन्वर्शन में सप्लाई भी आपकी डीसी है और जो आउटपुट है वो भी आपकी डीसी है. तो इसलिए यहाँ पर जो कम्यूटेशन हम यूज करेंगे वो कंपल्सरली फोर्स्ड कम्यूटेशन ही होगा. इसमें नेचुरल कम्यूटेशन की कोई गुंजाइश नहीं होगी. ओके, देन इसमें हम दो टाइप के चॉपर सर्किट्स पढ़ेंगे. एक होता है आपका बक चॉपर, दूसरा होता है आपका बूस्ट चॉपर. बक चॉपर मतलब स्टेप डाउन और बूस्ट चॉपर मतलब स्टेप अप चॉपर. मीन्स इनपुट में हम हायर वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट में यदि हमें लोअर वोल्टेज मिल रहा है तो आपका बक चॉपर हुआ. इनपुट साइड में आप लोअर वोल्टेज दे रहे हो लेकिन आउटपुट में आपको हायर वोल्टेज मिल रहा है तो आपका बूस्ट चॉपर हुआ. सो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन की जगह बक एंड बूस्ट का भी यूज करते हैं चॉपर सर्किट्स के लिए. और मेनली जो हमारे डीसी चॉपर सर्किट होंगे उसका यूज हम डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में करते हैं. ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया और मैनी एप्लीकेशंस उसके बताए मैंने, जैसे आपके सबवे कार्स हो गई, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हो गए, या जहाँ पर भी हमें वेरिएबल डीसी की ज़रूरत हो वहाँ पर हम डीसी टू डीसी कन्वर्शन यूज करेंगे. ओके, विच इज कॉल्ड एज चॉपर. Now we can design a chopper in two manner. This is the first one. First is the AC link chopper. AC link chopper में क्या है ये देखिए. यदि ये ब्लॉक डायग्राम से इसे हम समझे तो ये इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? डीसी दे रहे हैं और इस सर्किट का आउटपुट भी क्या है? डीसी है. ठीक है. अब यहाँ पर हमने किसी एक लेवल का डीसी दिया है, सपोज ये हायर है, और यहाँ जो आउटपुट में डीसी मिल रहा है वो लोअर लेवल का है. इट मीन इट्स अ स्टेप डाउन चॉपर जो कि हमें वोल्टेज को डाउन करके दे रहा है. ओके, तो सबसे पहले हमने ये डीसी किसको दिया? इन्वर्टर सर्किट को दिया.
इन्वर्टर इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसको एसी में कन्वर्ट करने के बाद वी विल गिव इट टू द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर विल स्टेप अप दिस वोल्टेज, स्टेप अप करेगा ये इसको। देन हम इसको फिर एक रेक्टिफायर सर्किट को देंगे। रेक्टिफायर इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और हमें डीसी मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ एसी लिंक चॉपर, जिसमें कि हमने वोल्टेज को क्या किया, वेरी किया और डीसी में कन्वर्शन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीसी टू डीसी कन्वर्शन के बीच में ये एक एसी की लिंक हमें मिल रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट्स अ एसी लिंक चॉपर। ओके, बट इस टाइप के चॉपर को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एसी लिंक देना पड़े तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चॉपर। चॉपर का यूसेज क्या हुआ कि डीसी टू डीसी कन्वर्शन तो दे रहा है, बट वी आर यूजिंग सम इन्वर्टर भी हम यूज कर रहे हैं, रेक्टिफायर भी यूज कर रहे हैं। सो एसी लिंक चॉपर हम बहुत रेयरली ही यूज करते हैं, या वी नेवर यूज एसी लिंक चॉपर, बट वी कैन डिजाइन द चॉपर बाय यूजिंग अ वन एसी लिंक। That's why we are studying this kind of chopper here. Next होगा आपका डायरेक्ट DC to DC चॉपर। It means ऐसा कोई सर्किट हम डिजाइन करें, दिस इज द बेसिक DC चॉपर, कि हम इनपुट में DC दें और डायरेक्टली आउटपुट में हमको DC मिले। सो वन स्टेप चॉपर, इसमें हम एक ही स्टेप में कन्वर्शन कर रहे हैं DC to DC, तो इसको हम कहते हैं DC चॉपर। ओके, जिसको जो कि आपका वन स्टेप चॉपर है, इसमें कोई एसी की लिंक नहीं है, और यूजुअली हम इसी काइंड ऑफ चॉपर को हमारे सर्किट्स में या एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। ओके, ये हमारा चॉपर का सिंबल होता है। एक हम स्विच को, एक मिनट पेन लेने दीजिए। यदि हम एक स्विच ले, दिस इज द स्विच, क्योंकि चॉपर, सॉरी फिर से बना रही हूं मैं, दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच, और इसको यदि हम एक डॉटेड बॉक्स में क्लोज कर दें तो दिस इज द सिंबल ऑफ चॉपर। ओके, और इसको हम स्विच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको CH1 या CH2 भी लिख सकते हैं, सिंपल CH लिख सकते हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर चॉपर सर्किट, चॉपर के लिए। और यहाँ पे ये जो स्विच है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये थायरिस्टर हो सकता है, इट कैन बी अ मॉसफेट, इट कैन बी अ GTO। ओके, तो यहाँ पर हम स्विचिंग कर रहे हैं डिफरेंट स्विचेस को, इस तरीके से उसकी स्विचिंग कर रहे हैं कि हमें आउटपुट में DC, हम इनपुट में DC दे रहे हैं, आउटपुट में भी हमें DC मिले और वेरिएबल DC मिले, और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो स्विचेस यूज करेंगे सर्किट में, उसको पीरियोडिकली टर्न ऑन या टर्न ऑफ करेंगे, जिससे कि हम हमारे आउटपुट को कंट्रोल कर सकें। ओके, और इन दिस वे हम हमारे DC को कंट्रोल करेंगे। ओके, सो इसमें एक चीज मैं और बताऊंगी आपको कि यदि हम इस तरीके की, ये हमें आउटपुट मिल रहा है, DC ही है ये आउटपुट, तो हमने यहाँ पर स्विच को क्लोज किया तो हमें आउटपुट मिलेगा, स्विच को ओपन करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो टोटल जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो ये ऑन पीरियड है, ये ऑफ पीरियड है, दिस इज द ऑन पीरियड, दिस इज द ऑफ पीरियड, और ये T ऑन प्लस T ऑफ मिलके हमारा टोटल टाइम पीरियड बन रहा है। तो यहाँ पर यदि हमें जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा एक साइकिल में, उसको हम इस ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड की टर्म्स में ही लिखेंगे। मतलब कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो T का फंक्शन है ना। मतलब ये जो हम VO क्या लिख सकते हैं, हम VO इज इक्वल टू लिखेंगे हम VI, V इनपुट, और विच इज द फंक्शन ऑफ T, और T क्या है हमारा, T ऑन पीरियड, या ये इसके रिस्पेक्ट में ये टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो रहा है। तो
ऑन पीरियड में जो भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और ऑफ पीरियड में नहीं मिल रहा है, तो ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद अगेन वही पल्स आपकी रिपीट हो रही है। तो इसलिए जो हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे वो वी आई मतलब इनपुट वोल्टेज इनटू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज वोल्टेज लिख लेंगे। टी ऑन प्लस टी ऑफ है हमारा टोटल टाइम पीरियड, तो इसको हम लिख देंगे वीओ इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी इंटू वी आई, एंड दिस टर्म टी ऑन अपॉन टी इज कॉल्ड द ड्यूटी साइकिल। इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, इसको अल्फा से भी डिनोट करते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन लिखा है ड्यूटी साइकिल के लिए, कहीं जगह गामा भी लिखा हुआ है। तो जो ड्यूटी साइकिल है दैट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ द चॉपर, क्योंकि यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द टी ऑन पीरियड और वेरिंग द टी टोटल टाइम पीरियड। इट मीन्स ऑन को आप वेरी करो या ऑफ को आप वेरी करो, डायरेक्टली आपका टी टाइम पीरियड जो है वो वेरी होता है। तो दिस इज कॉल्ड द ड्यूटी साइकिल। और इसमें जो टोटल टी है दिस इज टी ऑन प्लस टी ऑफ, इट इज कॉल्ड द चॉपिंग पीरियड, टोटल चॉपिंग पीरियड कहलाता है ये। एंड टी ऑन इज ऑन टाइम, टी ऑफ इज ऑफ टाइम। ओके, अब यदि मैं इस टी को बोलूं दिस इज द चॉपिंग पीरियड, तो 1 अपॉन टी कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन राइट हियर वी ओ is equal to T on into F into VI। मतलब 1 अपॉन टी की जगह हमने सिर्फ F रख दिया फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज कॉल्ड द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस ड्यूटी साइकिल जो होती है आउटपुट वोल्टेज जो होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ ड्यूटी साइकिल, क्योंकि VO इज व्हाट, VO इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इनटू VI। तो इट इज अ, इसके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी ड्यूटी साइकिल और VI के बीच में वो लीनियर होगी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा इट इज अ, इसका जो हम ड्यूटी साइकिल को 0 से लेकर 1 तक वेरी करके हम हमारे आउटपुट वोल्टेज को इजीली कंट्रोल कर सकते। एवरेज आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए या वेरी करने के लिए हम मेनली दो मेथड्स का यूज करते हैं। एक होता है आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और दूसरा होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। तो कांस्टेंट या इसको आप कह सकते हो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इट मीन्स यदि हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम टी ऑन को वेरी करते हैं, बट हम क्या करते हैं टी ऑफ, मतलब टी ऑन को हम वेरी कर रहे हैं और टी ऑफ भी उसके साथ साथ वेरी हो रहा है, बट टी जो है हमारा टोटल टाइम पीरियड वो फिक्स्ड है। ठीक है, इट मीन्स यदि टी ऑन मेरा ये है, यहाँ पर ये लार्ज डी के लिए इसको ड्रॉ किया है, मतलब कि डी इज व्हाट, डी इज ड्यूटी साइकिल। तो यदि लार्ज ड्यूटी साइकिल है तो टी ऑन ज्यादा होगा और टी ऑफ कम होगा, बट ये टी क्या है, कांस्टेंट है। मीडियम डी के लिए आपका ये थोड़ा टी ऑन पीरियड को हमने कम कर दिया है और टी ऑफ पीरियड ज्यादा हो गया, लेकिन ये टोटल टाइम पीरियड कांस्टेंट है। सिमिलरली स्मॉल डी में टी ऑन पीरियड बिल्कुल ही कम हो गया है और टी ऑफ पीरियड ज्यादा हो गया है, लेकिन ये जो टोटल टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है। तो दिस काइंड ऑफ मैथड इज कॉल्ड द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मैथड, जिससे कि हम हमारे आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, देन दूसरा है आपका पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम हमारे टी को वेरी कर सकते हैं, बट टी ऑन जो है ऑन पीरियड है वो हमेशा आपका फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पर टी ऑन पीरियड फिक्स्ड है, बट टी कैन बी वेरी, है ना, टी को हम वेरी कर रहे हैं, लेकिन टी ऑन पीरियड कभी भी हम
ये ऑफ पीरियड को वेरी कर रहे हैं। ऑफ पीरियड यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो ऑफ पीरियड बहुत कम है, यहाँ पे ऑफ पीरियड थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर भी ऑफ पीरियड बढ़ गया, यहाँ पर ऑफ पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया। बट जब भी हम थायरिस्टर को ऑन कर रहे हैं उसका ऑन पीरियड जो है वो फिक्स्ड है। तो दिस इज कॉल्ड द पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ टी कांस्टेंट था, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि ये डीसी सप्लाई इसलिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो जब भी हम डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी साइकिल और अ चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर मतलब कि बक चॉपर, जिसमें कि हम इनपुट साइड में हायर वोल्टेज देंगे बट आउटपुट साइड में हमें लोअर वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो लेट्स सी द सर्किट। दिस इज द बेसिक सर्किट फॉर द स्टेप डाउन चॉपर। यहाँ पर देखिए, ये हमने चॉपर स्विच लगा के रखा है। दिस इज अवर स्विच, जो कि हमारा चॉपर स्विच है, ठीक है। और ये डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम इस स्विच के थ्रू, और यहाँ एक डायोड लगा हुआ है जो कि हमारा फीडबैक डायोड है, और आउटपुट में हमारा इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज द सर्किट फॉर द स्टेप डाउन चॉपर। और जो चॉपर होता है इट्स अ हाई स्पीड स्विच, सेमीकंडक्टर स्विच होता है, जो कि सोर्स को लोड से कनेक्ट करता है फास्टली, या फिर सोर्स को लोड से डिस्कनेक्ट करता है। बस यही ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करते हैं, और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट डीसी सप्लाई आउटपुट वोल्टेज हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्किट है ये दो स्टेट में काम करेगा। मतलब इसको दो स्टेज में मैंने दो सर्किट्स बना के एक्सप्लेन किया है। या तो ये स्विच ऑन होगा या तो ये स्विच ऑफ होगा। तो जब ये स्विच ऑन होगा, दिस इज द फर्स्ट सर्किट जो कि दिखा रहा है इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द ऑन स्टेट। तो जब ये स्विच आपका ऑन कंडीशन में क्लोज पोजिशन पे, तो करंट कंडक्शन जो है स्विच के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू और इस लोड के थ्रू फ्लो होगा ये, ठीक है। करंट कंडक्शन वुड बी लाइक दैट। और इस डायोड के थ्रू कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो डायोड के थ्रू जो आउटपुट मिल रहा है वो VI मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा की पूरा VI इसके क्रॉस अपेयर हो रहा है, लोड के क्रॉस अपेयर हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइम पर ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज हमने लिया है वो VL है, ठीक है। अब जब इस स्विच को हम ऑफ करेंगे, ठीक है, जब ये स्विच ओपन होगा तो ये कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा, और इंडक्टर जो है इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किसके थ्रू फ्लो होगी, आपके फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो होगी। ओके, अब यदि सर्किट की वेवफॉर्म्स हम देखें तो ये इस तरीके से होगी। इसमें इसको ड्रॉ करने के लिए हमने सिंपल, ये ऑन पीरियड है, ये ऑफ पीरियड है, ये टोटल टाइम पीरियड है। जब ऑन पीरियड आया तो करंट जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। ऑफ पीरियड में चूंकि करंट कंडक्शन इंडक्टर के थ्रू हो रहा है तो ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। फिर अगेन हमने इसको ऑन कर दिया तो फिर ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आउटपुट में हमें जो मिल रहा है IO करंट वो इस तरीके से मिल रहा है। अब हम ये देखें कि क्यों हमें VO जो है वो लेस देन VS मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप इसका एवरेज निकालेंगे तो इतने टाइम पीरियड में ऑन है और फिर इतने टाइम पीरियड में ऑफ है, तो ऑब्वियसली जो एवरेज वोल्टेज है, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इस VS से कम ही होगा ये ऑलवेज, कभी भी। क्योंकि हमने VO भी देखा, VO क्या है, VO इज इक्वल टू है आपका अल्फा इंटू VI, और अल्फा भी क्या होता है आपका, अल्फा होता है T ऑन अपॉन T। तो T ऑन अपॉन T की वजह से क्या होगा, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऑलवेज, मतलब ये जो रेशियो है वो हमेशा 1 से कम होगा। तो VO जो है वो हमेशा इसके परसेंटेज में, मान लो कि मेरा जो अल्फा है वो 0.2 है और VI जो है वो 100 है, ठीक है, VI मेरा 100 वोल्ट है, तो मुझे
वीओ कितना मिलेगा, वीओ मुझे मिलेगा 20 वोल्ट, मतलब 100 से तो कम ही मिलेगा। 0.3 है 30 वोल्ट, 0.4 है तो 40 वोल्ट, मतलब ये कभी भी 100 के इक्वल नहीं होगा वीओ। इसलिए जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा इट ऑलवेज बी लेस देन द इनपुट वोल्टेज, इसलिए हम इसको स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसका मैं कैलकुलेशन और थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमने अभी देखा कि वी ओ इज इक्वल टू हम लिखेंगे टी ऑन अपन टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू वी एस, टी ऑन अपन टी इंटू वी एस इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस, मतलब अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज ड्यूटी साइकिल, टी ऑन इज ऑन पीरियड, टी ऑफ is off period, total time period, that is called the chopping period. Alpha is equal to T on upon T, that is the duty cycle. और वी ओ क्या हो जाएगा फिर, 1/t की जगह हमने क्या रख दिया, 1/t की जगह हमने रख दिया f, तो वी ओ इज इक्वल टू मिलेगा वी एस टी ऑन अप इंटू एफ, वेर एफ इज द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, सो we will study the boost chopper or a step up chopper in next class. Okay, thank you, have a nice day.